Good morning student, this is our lecture 11. In lecture 10 we were discussing molecular orbital energy diagram. ठीक है, तो molecular energy diagram में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था molecular energy diagram for oxygen, fluorine and neon. ठीक है, today we will discuss molecular orbital energy diagram for lithium, beryllium, boron, carbon and nitrogen. ठीक है, तो 1s के लिए तो सेम रहेगा, 1s atomic orbital of one nitrogen atom, then other nitrogen atom, then 2s orbital of one nitrogen atom, other nitrogen atom, then 2p के लिए 3 atomic orbitals होती हैं for each atom. ठीक है, अब टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल कितनी होगी 6, तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी जिसमें से 3 बॉन्डिंग 3 एंटी बॉन्डिंग होगा. ठीक है, तो आपने याद रखना है कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन में क्या था, सिग्मा 2pz नीचे था, पाई 2px और पाई 2py ऊपर था, बट यहाँ पर आपके पास पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी कम होगी और सिग्मा 2pz की एनर्जी ज़्यादा होगी. ये हम स्टडी करेंगे, बट ये वाला सिस्टम ऐसे ही रहेगा, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz. ठीक है, तो अब सबसे पहले आपने नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, 1s2 एटॉमिक ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज़ 1s2 2s2 2p3. तो अब पहले 1s की फिलिंग करते हैं. कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1s में 2, तो 2 इधर होंगे, 2 इधर, टोटल कितने हो गए 4. तो 4 की फिलिंग कैसे करोगे आप, सबसे पहले सिग्मा 1s को फिल करोगे 2 इलेक्ट्रॉन, देन सिग्मा स्टार 1s को फिल करोगे, कितने हो गए 4. ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 2s में कितने हैं 2, तो 2 इधर और 2 इधर, टोटल कितने हो गए 4 को फिल करना है पहले आपने, तो पहले लोअर एनर्जी वाला फिल होगा, फिर हायर एनर्जी वाला. अब इधर कितने हैं 3 ईच, तो 3 और 3 कितने हो गए 6. तो 6 को आपने फिल कैसे करना है, पहले 1 इधर, सेकंड इधर. अब थर्ड को इधर नहीं फिल करना, थर्ड को किधर फिल करना है, इधर करना है. पहले डीजनरेट में जाएंगे, पेयरिंग होगी, फिर हायर एनर्जी में जाएंगे. ठीक है, तो 1 2 3 4 भी इधर ही आएगा, थर्ड फोर्थ, देन गोज टू हायर एनर्जी, दैट इज 5th एंड 6th इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो आपके पास ये क्या हो गया, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर N2 मॉलिक्यूल. ठीक है, अब आपने कैलकुलेट, अब जैसे आपके पास ये एनर्जी लेवल डायग्राम हो गया फॉर N2. अब यहाँ पर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है फॉर N2. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे आप, N2 के लिए जो 1s होता है ना, किसी भी के लिए 1s क्या होता है फुल्ली फिल्ड, तो हम उसको k शो कर देते हैं. ठीक है, फिर 2s में क्या है, सिग्मा 2s में 2 है, सिग्मा स्टार 2s में, तो सेम सिग्मा 2s 2, सिग्मा स्टार 2s 2. ठीक है, आपने इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट के बाद ही लिखना है, कोशिश करनी है. ठीक है, फिर उसके बाद पाई 2px में 2, पाई 2py में और सिग्मा 2pz में भी 2. तो यहाँ क्या होगा, पाई 2px 2, पाई 2py 2, सिग्मा 2pz 2. ठीक है, अब आपने कैलकुलेट करना है बॉन्ड ऑर्डर, तो 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग. तो आप s वालों को भी काउंट कर सकते हो, अगर s वालों को काउंट करोगे तो कितने हो जाएंगे, 2 2 4 2 6 और 2 8, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 2, तो कितना हो गया 1/2 इंटू 6, तो कितना आ गया 3. तो आप ऐसा भी कर सकते हो, एस वालों को काउंट ना भी करो तो भी चल जाएगा, क्योंकि 2 बॉन्डिंग में 2 एंटी बॉन्डिंग में, तो वो कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 3, और आपको पता है कि N2 में कितना ही बॉन्ड ऑर्डर, कितना बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड अगर N2 मॉलिक्यूल है. ठीक है, नाउ वन क्वेश्चन is why does molecular energy diagram for oxygen, fluorine and neon is different from other second row elements. ठीक है, तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन में क्या होता है, सिग्मा 2pz की एनर्जी क्या होती है, कम होती है, और पाई 2px, पाई 2py की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है. तो ऐसा क्यों होता है, इधर नाइट्रोजन के केस में ज़्यादा क्यों हो जाती है, तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल की क्या होती है, मिक्सिंग होती है. किस केस में मिक्सिंग होती है, जो कि नाइट्रोजन है जैसे, और नाइट्रोजन से पहले, ऑक्सीजन से पहले जो भी है, नाइट्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, इन सब में sp मिक्सिंग होती है. अब मिक्सिंग क्यों होती है, द मॉलिक्यूलर एनर्जी डायग्राम फॉर ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन इज डिफरेंट. ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन में कोई मिक्सिंग नहीं होती s और p ऑर्बिटल की, बिकॉज इन दीज मॉलिक्यूल देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ 2s एंड 2p ऑर्बिटल. ठीक है, वेयर एज इन अदर एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो the energy difference between 2s and 2p atomic orbitals are small. तो जो 2s और 2p के एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, स्मॉल होती है. किस केस में, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन के केस में. ठीक है, तो अगर एनर्जी स्मॉल है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वन एटम
एंड 2p/z एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अदर एटम। अगर 2s और 2p का एनर्जी डिफरेंस कम है तो उन दोनों की इंटरमिक्सिंग हो सकती है, ठीक है। सिमिलरली सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डू नॉट रिटेन प्योर s कैरेक्टर, तो उनका भी प्योर s कैरेक्टर नहीं होता। जैसे 2s 2p एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है, वैसे ही सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की भी क्या होती है, इंटरमिक्सिंग होती है, ठीक है। तो सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s का प्योर s कैरेक्टर नहीं होता, इसी तरह सिग्मा 2pz सिग्मा स्टार 2pz का प्योर p कैरेक्टर नहीं होता, तो उनके पास क्या होते हैं, sp कैरेक्टर होते हैं। और इंटरमिक्सिंग होने की वजह से सिग्मा की एनर्जी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, और पाई ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि उनकी इंटरमिक्सिंग होती है। और इंटरमिक्सिंग होती क्यों है, बिकॉज 2s एंड 2p ऑर्बिटल एनर्जी डिफरेंस इज स्मॉल, ठीक है। अब आपके पास आता है मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। वो तो किसके लिए था, होमो के लिए, जैसे H2N2, ठीक है, O2 F2, ये सब होमो थे। अब आपके पास क्या है, हेटेरोन्यूक्लियर, जिसमें दो डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल नाइट्रिक ऑक्साइड NO है आपके पास। सबसे पहले तो आप नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p3 मींस एटॉमिक ऑर्बिटल वाली। ऑक्सीजन की लिखोगे तो 2s2 2p4 तक, ठीक है। अब आपने एक पॉइंट याद रखना है, फॉर ड्राइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। हेटेरोन्यूक्लियर है, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। द सेम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड एज इन केस ऑफ होमोन्यूक्लियर। जैसे आप होमोन्यूक्लियर में बनाते हो सेम वैसे ही बनेगा, 1s के लिए, फिर 2s के लिए और फिर 2p के लिए। बट द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर क्लोजर टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये चीज़ याद रखनी है, बॉन्डिंग क्या होती है, क्लोजर टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर क्लोजर टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये आपको अभी यहाँ से एक्सप्लेन करती हूँ मैं। अब आपके पास नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ज़्यादा, ऑक्सीजन। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। अब ये मैंने 2s 2p के लिए बना दिया, आप 1s के लिए भी बनाना है आपने, यहाँ पर 1s के लिए भी बन जाएगा, ठीक है। जैसे और मॉलिक्यूल्स में बनाया हमने सेम वैसे ही, ठीक है। तो मैंने यहाँ आपको शो किसका किया है, 2s 2p का, बट आपने 1s का भी बनाना है, ठीक है। अब आपने क्या देखना है, आपने याद रखना है कि इनमें पाई 2p x नीचे, पाई 2p y नीचे और सिग्मा 2pz ऊपर ही रहेगा। आपने ऐसा डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखो, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन कम है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की एनर्जी कम होगी और नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी। तो 2s के केस में देखो, ऑक्सीजन का एनर्जी लेवल नीचे बनाया, नाइट्रोजन का थोड़ा ऊपर बनाया है, ठीक है। अब आपने कॉन्फ़िगरेशन देखी कितनी है, 2s में दोनों के में 2 2 है, और नाइट्रोजन के में 3 और ऑक्सीजन के में 4 है। तो अब यहाँ से देख लेते हैं हम कैसे हमने फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है। तो 2s में 2 नाइट्रोजन के में और 2 ऑक्सीजन के में है, तो कितने हो गए, 2 2 4। अब आपने 4 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे 4 इलेक्ट्रॉन्स को, 2 2 4, सबसे पहले 2 इधर फिल हो जाएंगे क्योंकि यहाँ तो एक ही एनर्जी ऑर्बिटल है, और फिर 4 है तो 2 यहाँ फिल हो गए, तो आपने 4 कर दिए डिस्ट्रीब्यूट। नेक्स्ट में क्या है, पी वाले में क्या करोगे, नाइट्रोजन वाले में 3 इलेक्ट्रॉन्स है और ऑक्सीजन में कितने हैं, 4, तो टोटल कितने हो गए, 3 + 4 7 हो गए। अब आपने 7 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ, दूसरा यहाँ, 2 हो गए। फिर इधर पेयरिंग करनी है हमने पहले, क्योंकि ये दोनों लोअर एनर्जी है और डीजनरेट है, ठीक है। तो 4 डिस्ट्रीब्यूट हो गए, 5th इधर और 6th इधर, और 7th फिर पाई स्टार 2px में, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर एनर्जी डायग्राम। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखोगे फॉर NO, तो सिग्मा 1s में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, बनाया नहीं है मैंने बट आपने बनाना है। सिग्मा स्टार 1s में भी कितने होंगे, 2। देन देयर इज सिग्मा 2s, कितने होंगे, 2। सिग्मा स्टार 2s में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, अब आ जाते हैं हम 2p वाले में, तो पाई 2px में कितने होंगे, 2 है। पाई 2py में कितने हैं, 2। सिग्मा 2pz में कितने हैं, 2। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, पाई स्टार 2px, उसमें कितने हैं, 1। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ NO मॉलिक्यूल, ठीक है। अब आपने क्या कैलकुलेट करना है, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे करोगे,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। तो ये तो एंटी बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग में कितने हैं, 2, 2 4, 2 6 और 2 8। बॉन्डिंग में हो गए 8, देखो 2 2 4 2 6 और 2 8। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 और 1 3। एंटी बॉन्डिंग में कितने हो गए, 3। तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर कितना आया यहाँ पर, 5/2 इज इक्वल टू 2.5। तो ये क्या है हमारे पास, NO का बॉन्ड ऑर्डर है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है आपने। ठीक है, ये हमारे पास NO के लिए बॉन्ड ऑर्डर आ गया। टोटल इलेक्ट्रॉन इधर 3 इधर 4 7, 2 2 4 2 6 और 1 7। माइनस करना है हमने 2 2 4 2 6 2 8 में से 3 को माइनस करेंगे 5/2 तो 2.5। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कंपैरिजन ऑफ NO पॉजिटिव एंड NO नेगेटिव। ठीक है, अब इन तीनों का कंपैरिजन करना है। तो हम कैसे करेंगे कंपैरिजन, यहाँ देखो आप, NO की कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने लिखी थी सिग्मा 2s, और ये लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ था हमारे पास, π* 2px1 में, मीन्स एंटी बॉन्डिंग में लास्ट इलेक्ट्रॉन है NO के केस में। अगर आपने NO पॉजिटिव बनाना है तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन माइनस करना है NO पॉजिटिव का मतलब। तो अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराते तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से होगा, जो हायर एनर्जी ऑर्बिटल सबसे पहले उसी में से इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो π* 2px वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया है। ठीक है, तो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन कहाँ तक आ गई, सिग्मा 2pz 2 तक। अब बॉन्ड ऑर्डर देखें, अगर हम 2 2 4 2 6 2 8 -2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 3। तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया यहाँ पर। NO में कितना बॉन्ड ऑर्डर है, 2.5। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO पॉजिटिव इज मोर देन NO, देयरफॉर इट मीन्स द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ NO पॉजिटिव इज मोर देन दैट ऑफ NO। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होता है उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो NO में 2.5 है, NO पॉजिटिव में 3 है, तो इसका मतलब NO पॉजिटिव की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है। तो मीन्स बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ NO पॉजिटिव इज मोर देन दैट ऑफ NO, हेंस बॉन्ड डिसोसिएशन, जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतनी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ NO पॉजिटिव इज मोर देन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ NO। और बॉन्ड लेंथ क्या होगी, अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, तो NO पॉजिटिव की बॉन्ड लेंथ कम होगी और बॉन्ड लेंथ NO की क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब आपने बनाना है NO नेगेटिव। क्या बनाना है, NO नेगेटिव। NO नेगेटिव मीन्स जो NO का डायग्राम है उसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कराना है। तो NO का इलेक्ट्रॉन, NO नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड होगा, π* 2p y में होगा, π* 2p x में पेयरिंग नहीं होगी, पहले सेम ऑर्बिटल में क्या होंगे, सिंगली इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। ठीक है, तो π* 2p x में आएगा नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ सॉरी π* 2p y में, तो हमने यहाँ कर दिया, π* 2p x में तो है, y में भी कर दिया। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1/2 8 - 4, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 2। अगर इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में बढ़ते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है, कम होता जाता है, क्योंकि ये वाला नंबर ज़्यादा हो जाता है। तो माइनस ज़्यादा करेंगे हम, माइनस ज़्यादा करेंगे तो वैल्यू क्या आती है, कम आती है। तो NO नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2। तो इसका तो और भी कम हो गया, इसका मतलब इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा है। तो डिक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, बॉन्ड वीक है। ठीक है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर क्या है, सबसे पहले NO पॉजिटिव का सबसे ज़्यादा है 3, फिर NO का कितना है 2.5 और NO नेगेटिव का कितना है 2। अब NO पॉजिटिव जो है वो डायमैग्नेटिक है। कैसे, NO पॉजिटिव में ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है, तो वो कैसा है, डायमैग्नेटिक है। NO एंड NO नेगेटिव इज पैरामैग्नेटिक। NO में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है π* 2px1 में, और NO नेगेटिव में 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, एक π* 2px में और एक π* 2py में। ठीक है, तो NO एंड NO नेगेटिव कैसा है, पैरामैग्नेटिक, NO पॉजिटिव कैसा है, डायमैग्नेटिक। तो ये आपने याद रखना है, मतलब समझना है, उसके बाद अपने आप लर्न हो जाएगा। आपको समझ आने के बाद समझ अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो आप कि कौन डायमैग्नेटिक है कौन पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट अब हमने स्टडी करना है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ठीक है, तो पहले आप कार्बन की एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, फिर ऑक्सीजन की लिखोगे। तो अगर हम सोचें कि जैसे CO है, जैसे हमने NO का एनर्जी डायग्राम बनाया वैसे ही हम CO का बना सकते हैं। अगर उसके अकॉर्डिंग हमने चलना है तो हमारे पास S की कॉन्फ़िगरेशन तो यही रहेगी। P के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 हो गए। अब आपने 6 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसका मतलब 6
ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अगर यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 2 4 2 6 यहाँ तक आ जाएंगे, ठीक है, आगे फिलिंग नहीं होगी। तो ये बोल रहे हैं अगर आप NO की तरह देखते हो तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सिग्मा 2p z तक 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 1/2, 2 2 4 2 6 2 8 - 2 इज इक्वल टू 6, 6/2 इज इक्वल टू 3। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 3। तो CO मॉलिक्यूल हैज़ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड लेंथ कितनी होती है उसकी 1.128, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 1067 किलो जूल। तो ये तो था CO का। फिर उन्होंने कहा कि अगर CO पॉजिटिव का बनाना है तो सिग्मा 2pz में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अगर आप सिग्मा 2pz में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो तो कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास ये रह जाती है। और बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 1/2, बॉन्डिंग में अब कितने रह गए 7 और एंटी बॉन्डिंग में 2 ही है, तो कितना हो गया 2.5, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि CO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्फ़िगरेशन बॉन्ड ऑर्डर शुड बी रिड्यूस टू 2.5 एंड बॉन्ड लेंथ शुड बी इंक्रीज्ड। अगर बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए ज़्यादा, क्योंकि बॉन्ड क्या हो रहा है वीक हो रहा है, ठीक है। बट इन एक्चुअल बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम होती है CO पॉजिटिव की फ्रॉम CO, ठीक है। तो CO पॉजिटिव की अगर बॉन्ड लेंथ कम हो रही है इसका मतलब CO पॉजिटिव जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है एज कम्पेयर टू CO, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर इंक्रीज होना चाहिए था, डिक्रीज तो नहीं होना चाहिए था, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होना चाहिए, बट यहाँ क्या हो रहा है इस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग डिक्रीज हो रहा है। अगर इस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर एनर्जी डायग्राम उनका NO की तरह सेम नहीं होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, ठीक है। तो वो डिफरेंट एनर्जी डायग्राम हम स्टडी करेंगे, ठीक है। इट मीन्स एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ CO सिमिलर टू NO मॉलिक्यूल इज नॉट करेक्ट, सिमिलर नहीं होगा, ठीक है। नाउ व्हेन बॉन्ड लेंथ इज डिक्रीज्ड, since bond length is decreased when CO is changed to CO positive, जब CO से CO पॉजिटिव बन रहा है तो ये बोल रहे हैं बॉन्ड लेंथ एक्चुअल में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। एक्चुअल में अगर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है इट मीन्स बॉन्ड इज रिमूव्ड, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, इट मीन्स इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर बॉन्ड लेंथ हमारे पास डिक्रीज हो रही है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए, बॉन्ड कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग होएगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए ज़्यादा, और बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तभी हो सकता है अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव हो रहा है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, ठीक है। अगर आप एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम कर दोगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव फ्रॉम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। दस द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर CO इज डिफरेंट फ्रॉम NO। जबकि अगर हम यहाँ पर देखें, इसके अकॉर्डिंग देखें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होगा, बॉन्डिंग से, बट बॉन्डिंग से रिमूव नहीं होना चाहिए। अगर एंटी बॉन्डिंग से होगा तभी बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझते हैं, आपको ये चीज़ समझ आनी ज़रूरी है। देखो अगर ये नंबर ज़्यादा होगा, एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अगर एंटी बॉन्डिंग का नंबर कम होगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ये नंबर जो है इस पर डिपेंड करेगा बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो अगर एंटी बॉन्डिंग से देखो अब कैसे होगा, 2s ऑफ कार्बन एंड 2s ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। आपने नाइट्रोजन ऑक्सीजन देखा था, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता है, जबकि कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है। इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है तो इन दोनों की एनर्जी ज़्यादा डिफरेंट होगी। अगर एनर्जी डिफरेंट होगी तो इसका मतलब ऑक्सीजन की एनर्जी ज़्यादा कम होगी एज़ कम्पेयर टू कार्बन, ठीक है। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम हम बहुत नीचे बनाते हैं, ठीक है। तो ये 2s ऑफ कार्बन, 2s ऑफ ऑक्सीजन, ये 2p ऑफ कार्बन, दिस इज 2p ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का 2p है, ठीक है, और ये कार्बन का 2p है, ठीक है। तो अब देखो 2s है तो 2s के लिए सिग्मा 2s नीचे और सिग्मा स्टार 2s यहाँ पर, ठीक है। अब 2p जो बनाते हो आप, 2p के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनते हैं, तो 2p
जो पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई और सिग्मा टू पी जेड होता है ना, वो सिग्मा स्टार 2s से भी नीचे होता है। और इसका रीज़न सिर्फ यही है कि 2s की ऑक्सीजन की एनर्जी कम है एज़ कम्पेयर टू कार्बन, ज़्यादा कम है, ठीक है। इसलिए ये जो 2p वाले ऑर्बिटल है ये नीचे आ जाते हैं। तो पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई की एनर्जी कम होती है, सिग्मा टू पी जेड की भी कम होती है एज़ कम्पेयर टू सिग्मा स्टार 2s। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। फिर सिग्मा स्टार 2s आ गया, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो अब हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग कर लेते हैं। देखो यहाँ पर यहाँ पर अब हमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक एनर्जी लेवल डायग्राम पूरा है, एक साथ है, 2s का 2p का अलग नहीं है, सब एक साथ है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 2 4, 4 और 2 6, 6 और 4 10। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10। अब 10 को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है आपने, 2 तो यहाँ आ जाएंगे, 3 4, बट 5th 6th कहाँ आएगा, यहीं आएगा 5th और ये 6th, क्योंकि सेम एनर्जी है। फिर उसके बाद हायर में जाता है, ठीक है। देन 7th और 8th, ठीक है। 8th के बाद 9 और 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, चेंज हो गई। तो सिग्मा 2s में 2 हो गए, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई में भी 2, सिग्मा 2pz में भी 2, और लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्मा 2s स्टार इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हायर इन एनर्जी देन सिग्मा 2pz, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। तो CO की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सिग्मा 2s फुली फिल्ड, पाई टू पी एक्स फुली फिल्ड, पाई टू पी वाई, देन पाई टू पी जेड एंड देन सिग्मा स्टार 2s। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 1/2, 8 - 2 3 आ गया बॉन्ड ऑर्डर। कितना आया, बॉन्ड ऑर्डर 3। वहाँ भी पहले भी बॉन्ड ऑर्डर 3 था, बट कॉन्फ़िगरेशन आपने याद रखनी है कि ये होगी, डायग्राम ये बनेगा। अब CO पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव हुआ, एंटी बॉन्डिंग से। तो एंटी बॉन्डिंग में यहाँ 2 थे, अब कितना हो गया, 1। तो जब एंटी बॉन्डिंग का नंबर कम हो जाता है तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ गई, 3.5। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि CO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर CO से क्या है, ज़्यादा। इसका मतलब CO पॉजिटिव बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा, और CO की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, हमारे पास कम है। तो नेक्स्ट अब हमने स्टडी करना है बॉन्ड पैरामीटर्स, ठीक है। तो बॉन्ड पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो हमने ये 4 to 5 पैरामीटर स्टडी करने हैं। तो फर्स्ट विल स्टडी बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इन जनरल पता होना चाहिए, आपके पास 2 एटम्स हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, तो बॉन्ड लेंथ क्या होते हैं, ये क्या होती है हमारे पास, बॉन्ड लेंथ, उनका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये हमारे पास बॉन्ड लेंथ होती है। तो इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। इट इज एक्सप्रेस्ड इन ऑंगस्ट्रॉम यूनिट, ठीक है, ऑंगस्ट्रॉम में एक्सप्रेस करते हैं। तो 1 ऑंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड लेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। अब ये कैसे होता है, जितना ज़्यादा बॉन्ड, जितने मतलब डबल ट्रिपल, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे उतना वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ डबल, यहाँ सिंगल, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ट्रिपल वाला, देन डबल वाला, देन सिंगल वाला। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम, उतनी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम। जितना बॉन्ड वीक होता है उतनी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज़्यादा। तो ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम, देन डबल एंड देन सिंगल। सिमिलरली हेयर इन केस ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाउ बॉन्ड लेंथ फॉर अ फैमिली इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जैसे आप एटॉमिक नंबर इंक्रीज करते हो तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाएगा तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है फ्रॉम न्यूक्लियस वो भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो आउटरमोस्ट शेल बढ़ जाएगी और उस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो रेडियस बढ़ गई उसकी और एटॉमिक, फिर उसके बाद बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, ठीक है। तो जितना ज़्यादा साइज होगा उतनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी। तो कार्बन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन सेम ग्रुप में है ये, बट बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा है, टिन वाले की। इसी तरह यहाँ हाइड्रोजन हैलाइड्स के लिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, इन केस में आयोडीन का साइज बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ HI की क्या है, ज़्यादा। नेक्स्ट है हमारे पास बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है, एंगल बिटवीन द 3 बॉन्ड्स, जैसे CH के बीच में एंगल है तो इट इज़ डिफाइंड एज एवरेज एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स।
ये बॉन्ड किसकी वजह से आ रहे हैं, ऑर्बिटल्स की वजह से। हम ऑर्बिटल्स को ही बॉन्ड शो करते हैं, तो इट इज़ द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को कंटेन करती है अराउंड द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो उनके उन ऑर्बिटल्स के बीच का बॉन्ड एंगल जो कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करती हो, इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन डिग्री, मिनट्स और सेकेंड, ठीक है। तो मीथेन के लिए 109.5, वाटर के लिए 104.5 एंड अमोनिया के लिए 107 डिग्री। तो ये हमें ऑलरेडी पता है। एंगल डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर। तो अभी हमने स्टडी किया बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर्ड बाय 2 एटम इन अ मॉलिक्यूल, कि वो कितना बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड बाय 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर ऑल्सो कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। तो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय 2 एटम इन अ मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन है जैसे, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना है, यहाँ नाइट्रोजन बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा इसका तो उतना वीक बॉन्ड है, जितना वीक बॉन्ड है उतना बॉन्ड ऑर्डर कम है। तो इसलिए बॉन्ड लेंथ के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हायर द बॉन्ड ऑर्डर स्मॉलर इज द बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो फ्रैक्शनल में भी होता है। अब वो फ्रैक्शनल किस में होगा, जहाँ पाई ऑर्बिटल की डीलोकलाइजेशन होती है और जहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होते हैं, ठीक है। मान लो सी बॉन्ड लेंथ इन इथेन कितनी है 154, सी डबल बॉन्ड सी की कितनी है 134। बट अगर बेंजीन की बात करें तो उसमें सी बॉन्ड लेंथ ना ही सिंगल बॉन्ड के इक्वल है, ना ही डबल बॉन्ड के, इंटरमीडिएट है। तो कितनी आ गई 136। इसका मतलब ना वो बॉन्ड सिंगल है ना वो डबल है, ठीक है। तो इसका मतलब वो दोनों कैरेक्टर शो करते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, पार्शियल मतलब फ्रैक्शनल, दैट इज 1.67, ठीक है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा है उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उतनी ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, ठीक है। तो नेक्स्ट पैरामीटर इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज द, आपको कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड, उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। It is defined as amount of energy required to break 1 mole of bond of a particular type between the atoms in gaseous state। वो कैसे होने चाहिए, गैशियस स्टेट में होने चाहिए। तो हाइड्रोजन है जैसे, उसमें HH बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी है 458 किलो जूल पर मोल। Cl2 है जैसे, उसमें Cl की कितनी है, इतनी है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है आपने। नेक्स्ट है आपके पास फैक्टर्स ऑन विच बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिपेंड्स। तो हमारे पास 2 फैक्टर है जिस पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिपेंड करती है। फर्स्ट इज द साइज ऑफ बॉन्डेड एटम, सेकेंड इज द बॉन्ड लेंथ। तो ये 2 फैक्टर्स हैं जिन पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिपेंड करती है, ठीक है। तो साइज ऑफ बॉन्डेड एटम पे कैसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिपेंड करती है, जितना साइज छोटा होगा, स्मॉलर द साइज ऑफ एटम स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड, बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि स्मॉलर साइज स्मॉलर बॉन्ड लेंथ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, ठीक है। हेंस ग्रेटर इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो H2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी Cl2 से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो बॉन्ड लेंथ की बात करें, शॉर्टर इज द बॉन्ड लेंथ, स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड, ग्रेटर इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट आता है आपके पास बॉन्ड एनर्जी। एक होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एक होता है बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी क्या है हमारे पास, इट इज़ डिफाइंड एज द एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी जो होता है वो एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है रिक्वायर्ड टू डिसोशिएट बॉन्ड्स इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। मान लो आपके पास H2O मॉलिक्यूल है, उसमें आपने बॉन्ड एनर्जी निकालनी है फॉर OH बॉन्ड। किसके लिए निकालनी है, OH बॉन्ड के लिए। अब H2O बॉन्ड में तो 2 OH बॉन्ड है, पहले एक टूटेगा फिर दूसरा। तो H2O में अगर आप एक OH बॉन्ड ब्रेक करते हो तो H प्लस OH आएगा, तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी है 501 किलो जूल पर मोल। फिर OH रह गया, OH में भी दूसरा बॉन्ड आएगा H प्लस ऑक्सीजन, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी है 427। तो ये दोनों क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब आपने क्या कैलकुलेट करनी है, बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, इन दोनों का एवरेज होगी, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल टू एवरेज ऑफ दीज 2 बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो आपके पास बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH इन वाटर मॉलिक्यूल इज 464 किलो जूल पर मोल। तो ये था आपके पास बॉन्ड पैरामीटर्स। नेक्स्ट विल स्टडी आयनिक कैरेक्टर इन नेक्स्ट लेक्चर।